हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीड थर्ड ग्रेड मेंस के तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन को लेकर। देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मैंने टेलीग्राम पर भी पोल किया था, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स से ये पोल करवाया था कि किन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट है, किन का 50% हो गया, किन का 80% हो गया। तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अब तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो अब सबसे मेन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो बात आती है वो होती है रिवीजन, कि हम रिवीजन किस तरीके से करें, कितने इफेक्टिव वे में हम अपनी जो भी हमने अभी तक पढ़ा है पूरा उस सिलेबस को रिवाइज करें कि हमारे एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँ। देखो, रिवीजन करते टाइम आपको जितना आपने अभी तक पढ़ा है थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस के लिए, चाहे आपके बुक्स हो, चाहे आपके नोट्स हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, सब कुछ आपका 2 से 3 बार वापस एक बार आपको पूरा देख लेना है। इतना आपको अब टाइम देना पड़ेगा। मतलब ये समझ लो कि जो अभी तक आपने पिछले 3-4 महीने में 2-3 महीने में लगा के पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, उसी पूरे कंप्लीट सिलेबस को आपको लगभग अब ये जो अगला दिसंबर 1 महीना बच रहा है, उस 1 महीने में कम से कम 2 से 3 बार पूरा सिलेबस फिर से पढ़ना है। इतना टाइम अब आपको देना पड़ेगा आपकी तैयारी को। अब देखो, जिनका ऐसा था ना कि जिनका टाइम टेबल सेट नहीं हो पाता किसको कितना टाइम देना है, तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में एक तरीका बताया था कि जो कलाम के टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रही है, यदि उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने टास्क बेस्ड यदि ऐसे भी पढ़ते जाते हैं ना अपना सिलेबस, तो आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जिन्होंने यदि उस टास्क को फॉलो किया है तो अब सभी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो उनकी टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज थी उसका जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट लगते थे तो वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके दिसंबर के अंदर मेजर टेस्ट, मतलब जो आपके फुल टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे पूरे कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड। तो जिन्होंने भी कलाम के जो टेस्ट लग रहे थे उसके टास्क बेस पर भी अपनी तैयारी करी है, तो उन सभी का भी सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है। अब रिवीजन की मैं बात करूँ तो देखो, रिवीजन के अंदर ये है कि जिन्होंने यदि कलाम की बुकलेट से पढ़ा है तो वो वहाँ से रिवीजन करेंगे। यदि आपने उसको पढ़ने के बाद खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो वो भी आपको रिवाइज करने पड़ेंगे साथ साथ में। देखो, हम कितना पढ़ रहे हैं, हमने अब तक बुक से कितना पढ़ा, हमने नोट से कितना पढ़ा, उन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक एग्जाम्स के अंदर, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, वो हमें पूरी तरीके से याद है या नहीं। क्योंकि यदि हमें से वो क्वेश्चन गलत हुए जो बेसिक, जो हर एग्जाम्स में आते हैं, लगभग काफ़ी बार पूछे गए हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है, यदि वो भी गलत हुए तो फिर कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हो जाएंगे उन स्टूडेंट से जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो एकदम रट के लिया है और उसके अलावा जो साथ में एक्स्ट्रा जो थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस है वो भी अच्छे से किया हुआ है। यानी जो हमारी थर्ड ग्रेड मेंस के रिवीजन की तैयारी है, रिवीजन की तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि पीवाईक्यू तो बिल्कुल रटे पड़े हो, पूरे के पूरे पीवाईक्यू अच्छे से कंप्लीट कर लिए हो, और जो हमने हमारा सिलेबस है कंप्लीट वो 2-3 बार रिवाइज कर लिया हो। लेकिन उसके साथ साथ अब हम पढ़ते जाएं, याद ही करते जाएं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम उस लेवल का तैयार हो भी पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज ज़रूरी है। मैं अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि अपना एनालिसिस करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी ही पड़ेगी, चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो। ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट सीरीज करेगा, जो टेस्ट सीरीज से अपने टेस्ट की तैयारी करेगा उसी के ही अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज से यह है कि एक हमें आइडिया लग जाता है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि पढ़ते पढ़ते अरे पूरा सिलेबस पढ़ लिया, कितनी बार पढ़े हैं और कितना बार बार इसी को पढ़ते रहें। तो उस वक्त हमें टेस्ट लगाना चाहिए। उस वक्त जब हमें ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए ना, तो एक टेस्ट लगा लेना चाहिए, फुल टेस्ट, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ, अभी भी कहाँ कमी है, अभी भी कितने क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, कहाँ मतलब कौन कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो याद नहीं आ पा रहे हैं, गलत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो आप जब टेस्ट दोगे ना तब आपका एनालिसिस होगा। और अभी तक यदि आपने कोई भी टेस्ट लगाए हैं कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन, तो रिवीजन, पीवाईक्यू और टेस्ट, जो पुराने आपने टेस्ट लगाए हैं उनका एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा कि पिछले जो आपने टेस्ट लगा लिए हैं अब तक, जहाँ जहाँ से आपने टेस्ट की प्रैक्टिस करी है, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हुए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए। वो चीज़ें भी एनालिसिस करने की होती है, केवल पढ़ना पढ़ना नहीं होता। जब हम टेस्ट लगा रहे हैं कहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हैं, उस क्वेश्चन का सही आंसर की एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। यानी एक पूरी तैयारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। और अभी भी जो स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर, जैसे यूट्यूब पर अभी थर्ड ग्रेड मेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, चल रहे हैं पदों को लेकर और भी इधर उधर की बातें, तो जो सब स्टूडेंट्स अभी भी इन्हीं बातों में उलझ के रहकर अपनी तैयारी को कम टाइम दे रहे हैं, यही सोच के कि पद कम आए हैं, वो वैसे ही आउट है। क्योंकि इस वक्त जो बिना ये फालतू के सोशल मीडिया की चीज़ों को सोचते, बिना पदों के ऊपर सोचते हुए बस अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, अपने रिवीजन में लगे हुए हैं, वो ही स्टूडेंट्स इस सिलेक्शन की दौड़ में हैं।
ये सीधी क्लियर कट बात है कि जो स्टूडेंट्स अभी भी यदि 8 घंटे 7-8 घंटे डेली नहीं निकाल पा रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो स्टूडेंट्स कहीं न कहीं पीछे है। बाकी रही बात कि रिवीजन कैसे करना है, तो देखो अभी आपके पास पूरा दिसंबर का महीना है, ये समझ लो 1 महीने। जनवरी के दिनों को तो गिनो ही मत। दिसंबर में 1 महीने में अभी तक आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी बुक से आपने पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने बुक में अंडरलाइन करी है, जहाँ से भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, आराम से आप 2-3 बार रिवाइज़ कर सकते हो। क्योंकि अब जो हमने पढ़ा, पढ़ने में एक बार शुरुआत में टाइम लगता है, लेकिन जब हम उसको रिवाइज़ करने बैठेंगे तो वो चीज़ें अपने आप दिमाग में आएँगी। कभी-कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद नहीं हो रही होती है, फिर भी यदि आप उसको 2-3 बार अपनी आँखों से निकालोगे, बार-बार उसको देखोगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें माइंड में रह जाती है। जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, तो हमें वो चीज़ कहीं न कहीं क्लिक होती है कि हाँ, ये इसका आंसर, मतलब ये वाली चीज़ हमने पढ़ी हुई है इसके अंदर, तो उस तरीके से मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रटने वाले होते हैं। तो जैसे आर्ट एंड कल्चर के अंदर तो कहीं न कहीं भले ही वो उस वक़्त हम पढ़ रहे हैं, उस वक़्त याद ना हो, लेकिन उसका एक छोटा-सा जो भी हम बार-बार जब देखते हैं ना चीज़ों को, तो कहीं न कहीं दिमाग में रह जाती है। तो ये मत सोचो कि याद नहीं हो रहा, रिवाइज़ आपको करना पड़ेगा। जो चीज़ याद नहीं हो रही उनको भी 4 बार अपने बार-बार रिवीज़न में लेना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जितना हो सके अपने आप को सोशल मीडिया से और इन फालतू के जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, इन सब से दूर ही रखो अगले एग्ज़ाम टाइम तक के लिए। बाकी इस चैनल पे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा वीडियोस कम देखने को मिले, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम है, तो मैं भी नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो फालतू के वीडियोस कुछ भी। बाकी जो भी आपके सवाल आते हैं, कमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं जो टेलीग्राम पे, और जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो मुझसे, तो उन सभी के मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई दे देती हूँ। और भी यदि आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी आपके पास टाइम है, पूरा दिसंबर है। आप आराम से अपना सिलेबस जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करो, और उसके बाद फिर जो टॉपिक आपके वीक रहते हैं ना, एक बार तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही है। फिर उसके बाद जो टॉपिक आपके वीक रहते हैं, जो मतलब एक बार में याद नहीं होते, उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करने की कोशिश करो, टेस्ट प्रैक्टिस लगाओ। फिर उसमें देखो कि कौन से टॉपिक नहीं हो रहे हैं, उनको थोड़ा-सा टाइम दो, उन पे मेहनत करो। तो जहाँ-जहाँ आपका वीक पॉइंट रह जाते हैं ना, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो इस लास्ट टाइम पे, क्योंकि जो आपको अच्छे से आता है वो तो आता है। उसको तो अब आपको बस लास्ट में एक बार एग्ज़ाम से पहले जनवरी में आप देख लेना। अब जो आपके वीक पॉइंट्स हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो इस दिसंबर मंथ में, ठीक है? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। बाकी और भी कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी सारे जो थर्ड ग्रेड मेंस का जो स्टडी मटेरियल है ना, उसके पीडीएफ्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी सारा कंटेंट, काफ़ी सारे पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स, उन सब के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो वो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।